जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्री पर। हम फिर से बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और तमाम एग्ज़ाम जहां पे जीके जीएस पूछे जाएंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है। खासकर अभी बिहार पुलिस मद्य निषेध, कक्षपाल और ड्राइवर उसमें है उसका, और स्पेशल ब्रांच साथ में बिहार पुलिस ऑपरेटर, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण सेट यह होने जा रहा है। तो इस वीडियो में अंत तक रहने हैं, जुड़े रहना है, स्किप नहीं कीजिएगा, तभी आपका इससे लाभ मिलने वाली है। पहली बार है तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप इस पीडीएफ को भी प्राप्त कर लीजिए टेलीग्राम चैनल से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलते हैं हम लोग सीधे क्वेश्चंस पे। फुल क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे एनालिसिस के साथ। चलिए, पहला क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी और पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाला टी बाला सरस्वती एक डैश नृत्यांगना थी। जो टी बाला सरस्वती थी वह कौन से नृत्यांगना का संबंध पूछा गया। इनको भी पुरस्कार मिला है, संगीत नाटक अकादमी और पद्म विभूषण मिला है, और इनका संबंध पूछा गया किससे था, भारतनाट्यम से। भारतनाट्यम से संबंध किए तो टी बाला सरस्वती, और इनको 57 में सरस्वती और पद्म विभूषण 77 में, तो ये सब इनको मिला है। और संगीत नाटक अकादमी 55 में। भारतनाट्यम से कुछ और महत्वपूर्ण नाम होता है, रुक्मणी देवी, अरुण डेल, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मान सिंह, ई कृष्ण अय्यर, पद्म सुब्रमण्यम, मृणाली साराभाई और एस के सरोज। ये सब भारतनाट्यम से संबंधित कुछ प्रख्यात व्यक्ति हैं। कुचिपुड़ी का भी कुछ देख लीजिए, यामिनी कृष्णमूर्ति वहाँ भी और यहाँ भी। नारायण शास्त्री हैं, वेमपत्ति सत्यनारायण जी होंगे। उड़ीसी के कुछ देख लेते हैं, उड़ीसी में कुछ कौन कौन है, तो इंद्रानी रहमान है, प्रियवंदा मोहंती, माधवी मुगदल और मायाधर राहत। लास्ट में कत्थक है, तो कत्थक का देख लीजिए, लच्छू महाराज, अंचन महाराज, सितारा देवी, दमयंती जोशी, सोहना नारायण और बिरजू महाराज। ये सब कौन थे, कत्थक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, महाजनपद काल में सामान्यतः फसल का कितना भाग राज्य के द्वारा लिया जाता था। कितना कर लिया जाता था फसल का महाजनपद काल में, तो वो लिया जाता था 1/6। ठीक है, महाजनपद काल में 1/6 लिया जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है। राज्यपाल को पद की जो शपथ दिलाता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। पद की सेवा नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन शपथ जो दिलाता है ये दिलाएगा कौन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है। राज्य के राज्यपाल को अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा कौन, राष्ट्रपति करता है 155 के तहत। 155 के तहत इसको नियुक्त करेगा राष्ट्रपति, लेकिन उसकी शपथ जो दिलाता है, शपथ पद ग्रहण से पूर्व राज्यपाल अपने प्रत्येक वह व्यक्ति जो राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन और कर सके, इसमें 169 में कहा गया है। अगला, बंगाल विभाजन किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा लागू किया गया था, तो इसका सही आंसर होगा बंगाल विभाजन किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा लागू किया गया था, तो ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा लागू किया गया था। रोलिंग योजना कब अपनाई गई थी, रोलिंग जो प्लान अपनाया गया था कब अपनाया गया, तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान को अपनाया गया था। बी जो करेक्ट आंसर रोलिंग प्लान वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो रोलिंग प्लान 77-78 ये हो जाएगा, और एक बाद में फिर और सा रोलिंग प्लान 3 में आया था, और एक है 78 से 78 भी है, 78-80 भी कह सकते हैं, यही है 77-78-78 79 80 रोलिंग प्लान है। 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जो गरीबी उन्मूलन तो उसके बाद यह किया कराया गया था सीधा सीधी। एक और आया था 90-92 में भी शायद चला था। चलिए आगे चलते हैं। कौन बैडमिंटन से संबंधित खेल कौन पूछा गया, 6 नंबर, तो प्रमोद भगत जो है बैडमिंटन से संबंधित, और यह प्रमोद भगत बैडमिंटन खेलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को विशिष्ट परिस्थिति में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता अधिकार को सुनिश्चित करने का निर्देश देता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, बताइए। तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अनुच्छेद 41। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो भारत की जनगणना पर सबसे अधिक लिंगानुपात राज्य पूछेगा, इनमें से तमिलनाडु में सबसे अधिक, तो तमिलनाडु में ये ऑप्शन है, मणिपुर था, तमिलनाडु था, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, तमिलनाडु में सबसे अधिक था। क्योंकि सबसे ज़्यादा 10 से 84 होता है केरल में,
1084 केरल में है, फिर तमिलनाडु में 996 आता है, फिर आंध्र प्रदेश में 993। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर राज्य के नियंत्रण के उद्देश्य से औद्योगिक नीति संकल्प 1956 अधिनियम की गई है, जो डैश पंचवर्षीय योजना की नींव के रूप में कार्य करती है। तो किस पंचवर्षीय योजना की नींव के रूप में कार्य करेगी? तो दूसरी। गरीब कल्याण रोजगार अभियान 2020 में किसके द्वारा शुरू किया गया था? गरीब कल्याण रोजगार जो किया गया था भारत के प्रधानमंत्री के रूप में। ABC एक समबाहु त्रिभुज है, PQR AB और BC AC भुजाओं के मध्य बिंदु है। त्रिभुज की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। त्रिभुज के PQR का क्षेत्रफल क्या है? तो इसका मैं आपको सिर्फ आंसर बताऊंगा, आप खुद बनाओगे। इसका आंसर है √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला देखते हैं, इसका भी देख लीजिए। 12 है, मैथमेटिक्स है, और इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1/3। बनाइए, सब आसान प्रश्न है। और छोटी छोटी संख्या ज्ञात करिए, जिससे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में घटाने से क्या प्राप्त होगा। तो इसका भी आंसर 39 है। आप लोग बनाइए, बताइए। अगला आइए, यथासंभव में कौन सा समास है? लीजिए, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यथासंभव अव्ययी भाव समास। इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है? उपध्वनिया नाम ओष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठ, कंठोष्ठ होता है, गौ हो जाएगा यहाँ पर, शायद लग रहा है 15 का बी। ठीक है, 15 का बी कंठ। खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? खेत रहना माने वीर गति को प्राप्त रहना, वीर गति को प्राप्त करना, खेत रहना। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? पंख, पारा, पवन और पकवान। तो इसमें तत्सम पूछा जाएगा तो पवन हो जाएगा। पवन जो है एक प्रकार का तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है? तत्सम। आगे देखते हैं, इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड इसमें खोजना है। आई कैन नॉट बिलीव आई रिसीव्ड सच ए ब्यूटीफुल गिफ्ट, और इसमें इनकरेक्ट आपके लिए है रिसीव्ड। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। 19 का देखिए, एंटोनिज्म है। एंटोनिज्म ऑफ द गिवन वर्ड है, और अपक्यू करके। ठीक है, एपक्यू इसका हो जाएगा क्लाउडी। सी द करेक्ट 19 का। 20 का देख लीजिए, यहाँ पे एक्टिव वॉइस बेसिव वॉइस के बारे में बता दिया गया है। और सेंटेंस है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आर नेवर सॉल्व डेली बाय हिम, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वी नेवर सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स डेली। सेलेक्ट द ऑप्शन कैन बट वी यूज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। लेकिन सेंटेंस देखिए, वन हु प्रोग्रेसेस आउटस्टैंडिंग टेक्निकल एबिलिटी इन ए पर्टिकुलर आर्ट और फील्ड, तो वो एक्सट्रूस हो जाएगा। बेका इसका ए। 22 देखिए, किसी पिंड पर एक बड़ा बल थोड़े समय के लिए क्रियाशील है। आरोपित आवेग निम्न में से किस में परिवर्तन के बराबर होगा? तो संवेग में परिवर्तन के बराबर। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्लावली बल निर्भर करता है। जो उत्प्लावल बल निर्भर करता है विस्थापित तरल के भार पर। डी इज द करेक्ट आंसर। उत्प्लावी जो बल होता है विस्थापित। अगला क्वेश्चन 24 है, किसी प्रतिकर्षण वैद्युत बल के विरुद्ध की एक इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? तो ले जाएगा क्या कार्य? विभवांतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विभवांतर। यदि पिंड u वेग से ऊपर की ओर फेंकी जाती है और पिंड को अपने उच्चतम स्थिति तक जाने में लगाए हुए समय की पूछा गया है, तो u/g यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक श्रोता स्थित ध्वनि स्रोत की सापेक्ष किस वेग से चले कि उसे श्रोता को आवृत्ति दुगनी सुनाई पड़े? तो किस आवेग से वो चलेगा? तो ध्वनि के चाल के स्रोत के आवेग से वो चलेगा, तभी उसको दुगनी सुनाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की अगर ऐसा इकाई की बात करेगा तो वेबर। चुंबकीय फ्लक्स की ऐसा इकाई वेबर। भारत में निर्मित पहले 32 बिट माइक्रो प्रोसेस का नाम क्या है? तो इसका नाम है विक्रम। भारत में पहले निर्मित 32 बिट माइक्रो प्रोसेस का नाम है विक्रम। 1 से 14 सितंबर 2025 तक भारत अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ये युद्ध अभ्यास अलास्का अमेरिका में किया गया है। भारत अमेरिका के बीच होता है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का जो अगर आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से मोहनजोदड़ो संबंधित है ए। निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक माना गया? हरित क्रांति के जनक कौन होते? MS स्वामीनाथन। 32 का ए, MS स्वामीनाथन।
आगे आते हैं। लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किस क्रांतिकारी ने किया था? लॉर्ड हार्डिंग की जो हत्या का प्रयास किया था वह रास बिहारी बोस ने किया था। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाए जाने वाले दशहरा उत्सव का स्थानीय नाम क्या? तो कुल्लू दशहरा, कुल्लू दशहरा, कुल्लू दशहरा। अगला, निम्नलिखित किस पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन की अवधारणा को एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में पेश किया गया था? तो किस योजना में? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में यह काम किया गया था, परिवार नियोजन का। अगला क्वेश्चन, न दलील न वकील न अपील टिप्पणी इनमें से किससे संबंधित है? न दलील न वकील न अपील, यह इनमें से किससे संबंधित है? तो यह रॉलेट एक्ट से संबंधित है, रॉलेट एक्ट से। कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो असम से नहीं गुजरेगा, मिजोरम, झारखंड और राजस्थान से गुजरेगा, लेकिन यहाँ से नहीं गुजरेगा। अगला क्वेश्चन है, मढ़ौरा ऐसे सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो मढ़ौरा में जो था चालुक्य वंश के शासकों ने कराया था। मढ़ौरा में सूर्य मंदिर का निर्माण चालुक्य वंश के शासकों ने करवाया था। अगला, सहारा रेगिस्तान कहाँ है? तो जानबे करते हैं उत्तरी अफ्रीका में। सहारा रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका हो जाएगा। सहारा रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो ये आपके हो जाएंगे मुंबई में, टाटा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों को मिलाकर औसत इतना है। देखिए औसत दिया है, लड़कियों का औसत इतना है, लड़कों का लड़कियों को दोनों का अलग दिया है, दोनों को गुना करके इसमें से घटाया। उसके बाद अनुपात पूछा है, करेक्ट आंसर का 1:1 होगा। 42 भी मैथ है और इसका आंसर जो हो जाएगा 65 से 50। 43 भी मैथ देख लीजिए, इसका भी मैं आपको आंसर बता देता हूँ। 0 सी ऑप्शंस। इनमें से शुद्ध कौन सा है? इनमें से शुद्ध कौन सा अगर पूछा जाएगा तो अशुद्ध हो जाएगा, अध्यता। अगला क्वेश्चन है, निर्जल का विलोम बताइए। निर्जल का विलोम शब्द होता है सजल। निर्जल का विलोम सजल। आवश्यकता से अधिक वर्षा होने के कारण किसान की फसल खराब हो गई। आवश्यकता से अधिक वर्षा, वाक्यांश के लिए उचित शब्द का प्रयोग करिएगा तो अतिवृष्टि, अतिवृष्टि, अतिवृष्टि। एंटोनिज्म है और यहाँ पे एक सेंटेंस भी दी हुआ है एंटोनिज्म का। After the rain stopped, the air smelled fresh and clean, and the sun out from behind in the cloud. और इसका करेक्ट हो जाएगा survived, survived. He was the disobedient of the teacher punished him. और इस 40 कितना है इसका 49 है कि 48 ही है। और इसके लिए करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, द टीचर पनिश्ड हिम फॉर डिसोबीडियंस। आगे आते हैं, कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस इन द अप्रोप्रिएट टेंस। द पैसेंजर डैश टू स्मोक इन द ट्रेन। पैसेंजर वाट नॉट अलाउड टू स्मोक इन द ट्रेन, हैड नॉट। द आर या वाज, तो यहाँ पर डायरेक्ट जो हो जाएगा आर हो जाएगा, आर नॉट अलाउड। यहाँ पर आर नॉट अलाउड का प्रयोग होगा। फ्रॉम ए फ्यू वर्ड फ्रॉम द फिलिंग वर्ड्स बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स आउट ऑफ प्रीफिक्स बिलो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों के रियर व्यू मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पर उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। उत्तल दर्पण सबको मालूम है, उत्तल दर्पण का साइड मिरर के रूप में प्रयोग करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करेगा? 52 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कुंडली और छड़ के बीच की सापेक्ष गति के परिणाम स्वरूप विद्युत धारा यही होगा और काम करेगा। 53 एक उदाहरण वक्ता त्रिज्या इतना है और उसकी फोकस मुक्ता केंद्र के बीच की दूरी पर रखी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर 0.15 मीटर। टेफ्लॉन किसका बहुलक है? पूछ दिया गया है। टेफ्लॉन की बात होगा तो टेफ्लॉन किसका बहुलक है? तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन का, CF2 का है। संयोजी इलेक्ट्रॉन डैश मौजूद, संयोजी इलेक्ट्रॉन डैश मौजूद होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन में डैश मौजूद होते हैं तो परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में मौजूद होते हैं। हेनरी बैक्यूरेल इनमें से किसकी खोज किया है? तो हेनरी बैक्यूरेल इनमें से किसकी खोज किया है? तो हेनरी बैक्यूरेल है जो इनमें से किसकी खोज किया है? तो रेडियो सक्रियता की खोज किया है। हाल ही में किस देश में आए भीषण भूकंप के बाद भारत ने वहां मानवीय सहायता भेजी है? तो वो अफगानिस्तान में भेजा है, अफगानिस्तान में।
मिशन चंद्रयान-5 निम्न में से किन दो देशों के बीच है? तो चंद्रयान-5 जो भी लॉन्च होगा यह भारत और जापान के सहयोग से लॉन्च होगा। 2 से 4 सितंबर तक सेमीकंडक्टर इंडिया 2025 का कौन सा संस्करण यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया गया? तो ये आपका था चौथा संस्करण था। चलिए आ जाते हैं। सार्क के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सार्क में 8 सदस्य देशों की संख्या है। तो सार्क के 8 सदस्य होते हैं सार्क संगठन के। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में स्थित है। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूरंड रेखा जानवे करते हैं। डूरंड रेखा किन दो देशों के मध्य विकसित है? अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। डूरंड रेखा किन दो देशों के मध्य के बीच अवस्थित है? तो अफगानिस्तान पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सबको मालूम है संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय स्थित है यह आपको न्यूयॉर्क सिटी में। न्यूयॉर्क सिटी। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क सिटी। भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो सक्रिय ज्वालामुखी जो है, सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप में। भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है भैया? तो बैरन द्वीप में, बैरन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का हो तो गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग क्षेत्र में एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है? बैंकिंग क्षेत्र में एसएलआर का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा भैया? बैंकिंग क्षेत्र में एसएलआर का पूर्ण रूप हो जाएगा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी रेशियो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। कब मनाते हैं भैया? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ मिलती हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की जो पहाड़ियाँ मिलती हैं कहाँ मिलती है भैया? तो ये मिलती हैं आपको नीलगिरी में। ठीक है, नीलगिरी में। वह छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, और यह होता है 900। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने अपने पूंजी का 1/2 भाग 5% वार्षिक ब्याज दर से और अपनी पूंजी का 1/3 भाग 8% वार्षिक दर पर और शेष हिस्सा 10% वार्षिक दर से पर निवेश किया और एक वर्ष उसने तीनों निवेशों पर प्राप्त कुल आय 8,820 रुपये और कुल की निवेशित पूंजी राय पूछ दिया है। तो इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। 71 का हो जाएगा अब 12,000 रुपये। और कोई बिलियन जैसे पेपर लाल कर देता है तो इस बिलियन का पीएच मान क्या होगा? 72। तो 7 से कम होगा तो मतलब अम्लीय है, सीधा सीधी है। नेक्स्ट को, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब सही नहीं पूछा है तो कौन कौन सही है? अब क्रियाशील श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु और उनके यौगिक के वैद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है, सो पूछा गया है, तो यह बिल्कुल सही है। अभिक्रियाशील श्रेणी की एक सूची है जिसमें धातु को उनकी अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम व्यवस्थित किया गया, ये भी सही है। और अभिक्रियाशीलता श्रेणी के मध्य में मौजूद धातु अल्प अभिक्रियाशील होती है, तो ये भी सही है। अभिक्रियाशील श्रेणी पोटेशियम सबसे कम अभिक्रियाशील, तो ये गलत, सबसे अधिक है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में नए कोषों के समूह की नीचे की ओर योग करने पर डैश प्राप्त होता है। नीचे करने की योग पर परमाणु आकार और परमाणु प्रभार में वृद्धि होती है, तो ये C74 का सी सही है। वृषण और शुक्राणु जनन का स्थान कौन सी नलिका है? वृषण शुक्राणु जनन का स्थान कौन सी है? तो शुक्र जनन नलिकाएँ हो जाएंगे। और पौधे में वाष्पोर्जन की दर की मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा फोटोमीटर। ठीक है, फोटोमीटर हो जाएगा। किसके? तो फोटोमीटर। घाव को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डिब्बे में डैश की ट्यूब होनी चाहिए। घाव को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डिब्बे में डैश की ट्यूब होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा बीटाडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये सेफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप का है, भारत ने जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के सोरिन जान दारुमजा जी मंदिर के मुख्य पुजारी रेब सेनी हिरोसे द्वारा नया भेंट किया गया है। ठीक है, और ये आपके हो जाएगा दारुमा गुड़िया। बिहार के 1957 ईस्वी क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह किए थे, वो आप सबको मालूम है, कुंवर सिंह ही किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहते हैं? आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष कहें तो राजा राम मोहन राय को कहते हैं।
बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो बनारस होगा तो एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कौन है? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो दिया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन है दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स, सबको मालूम है कार्ल मार्क्स दास कैपिटल के लेखक हैं। कैटोपैक्सिस पर्वतीय चोटी किस देश? माउंट कोटोपैक्सी कहिए। माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। इक्वाडोर में माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है। पुस्ताज घास प्रदेश कहाँ है? तो पुस्ताज पूछा गया और यह हंगरी में है। पुस्ताज घास का प्रदेश जो हंगरी में है। भारत का वो राज्य जहाँ विश्व की ज़्यादा थोरियम पाया जाता है तो केरल में पाया जाता है थोरियम सबसे ज़्यादा। और किस वर्ष को जनसांख्यिक विभाजक वर्ष के रूप में जाना गया है? तो 1901 विभाजक, जनसंख्यानिक विभाजक। अगला क्वेश्चन है भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। भाषा सम्मान पुरस्कार आपको साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। मैथ का क्वेश्चन ए बी 2 कार्य इतने अनुपात में करते हैं 12 दिन पूरा करो। बी उसका हम कितने पूरे दिन में पूरा करेगा? तो 9 दिन में। याद रख लीजिए, बना लीजिए। ये भी मैथ का है, चुनाव वाला है, परसेंटेज का रिकॉर्डिंग है। तो ये 2800 मत हो जाएगा इसका और 3600 मत, दोनों बी ऑप्शन ले लीजिए इसका। जीवाश्म ईंधन कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार के साधन का उपयोग है? जीवाश्म ईंधन कोयला पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो ये जो संसाधन हो जाएंगे समाप्त और गैर नवीकरणीय है। ग्रीन हाउस प्रवाह निम्न गैसों के प्रत्यक्ष योगदान का बढ़ता हुआ सही क्रम बताएं। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है बढ़ते हुए क्रम में आपको बताना है। तो ओजोन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प ये बढ़ते हुए क्रम में है। ए पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो मस्तिष्क में, सबको मालूम है पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में। और निम्नलिखित किस प्रकार की कोशिकाओं में साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है? साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम मांसपेशी कोशिकाओं में साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं। अगला है किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शरीर के सबसे अधिक होती है और जड़ों के नज़दीक पहुंचने पर घटती है? तो ये आपका हो जाएगा ऑक्जीन्स का। जड़ के नज़दीक जाएगा तो घटेगा और शीर्ष पर अच्छा से रहता है। वनस्पति और प्राणी जगत के संदर्भ में रस वर्गीकी रूप से किस पर ध्यान केंद्रित किया था? तो यह ध्यान केंद्रित जीवों के उनकी रासायनिक संरचना के आधार का वर्गीकरण किया था। ठीक है, वनस्पति और जड़ दोनों मिलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा रंग क्रांति के बाद भारत में सर्वाधिक कृषि क्षेत्र के उत्पादन में उल्लेखनीय सम्मिलित नहीं है? सो पूछा कि कौन नहीं है? तो नीली क्रांति सब्जी और फल से यही नहीं सम्मिलित है। पीली क्रांति तिलहन से ठीक है। और श्वेत क्रांति दूध से हो जाएगा। हरित क्रांति खाद्यान्न से हो जाएगा। तो ये सब सही है। बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत महिलाओं को पहली किस्त रूप में कितने 10,000 रुपये दिया गया था? और 31 अगस्त 2025 की 25वीं SCO शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? SCO का हुआ था तो चीन में। अभी 10,000 रुपये दिया था वोट्स में तो उन्हें जीत गया है और ये चीन हो जाएगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइए आप कितने मार्क्स आए हैं। देख लीजिए आपके पास आंसर की भी है। पढ़िए, बढ़िए और जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।